हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर लीप ईयर है तो फेब्रुअरी में कितने मंडे आएंगे, वो हमें 5 मंडे आएंगे, वो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर लीप ईयर है तो फेब्रुअरी मंथ में कितने डेज हो गए? 29। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो 7 इंटू 4 करो तो आएगा 28 डेज। आया समझ में? अगर लीप ईयर है तो फेब्रुअरी में 29 डेज आएंगे। 1 वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 इंटू 4, 4 वीक होते हैं एक वीक में, तो 28 डेज होगा प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पे कंडीशन किसकी दी है कि मंडे होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 7 है, 7 डेज है और 4 वीक है, तो सब आएंगे 4 वीक में 7 डेज। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ पे 1 वीक में 7 डेज आएंगे, तो यहाँ पे 4 टाइम ए रिपीट होगा, तो 28 डेज हो गए। अब 29 डेज है, मतलब एक डे बचा है, वो एक्स्ट्रा है, तो हमें यहाँ पे एन कितना मिला है? एन इज इक्वल टू 7 डेज। तो हमें m कितना मिलेगा? 1, क्योंकि हमें मंडे को एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे a is equal to event that the number that the having 5 मंडेज, 5 मंडेज होने की पॉसिबिलिटी कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी in a leap year। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मंडे। हमें कंडीशन में क्या दिया है कि मंडे होना चाहिए, तो अब एक ही डे एक्स्ट्रा है। 28 डेज तो कंप्लीट होते हैं, तो एक ही डे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो m अपॉन n, तो हमारे पास m कितना है? 1, n कितना है? 7, तो यहाँ आंसर आएगा 1 अपॉन 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज इन ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर नहीं है लेकिन 53 फ्राइडेज आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, मतलब नॉर्मल ईयर दिया है, विच इज नॉट अ लीप ईयर। तो लीप ईयर नहीं है तो ईयर में कितने डेज आते हैं? 365 डेज। तो टोटल वीक आएंगे, टोटल वीक 52। तो 52 वीक है, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 52 है वो वीक है और 7 डेज है, तो इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 52 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 364 डेज। तो टोटल ईयर में कितने डे होते हैं? 365 डेज। यहाँ पे टोटल वीक्स आते हैं 52, इससे हमें 7 से मल्टीप्लीकेशन किया तो टोटल डेज कितने हुए? 364 डेज। तो यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा हुआ। 52 वीक है लेकिन एक डे बचता है, तो वो फ्राइडे हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू संडे से लेके फ्राइडे तक, सॉरी सैटरडे तक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 हुआ। अब 1 डे एक्स्ट्रा है, टोटल 364 डेज है प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, तो 365 डेज हुआ। तो यहाँ पे फ्राइडे होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? तो यहाँ पे शायद 1 डे है वो फ्राइडे हो सकता है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो p ऑफ a m अपॉन n, तो यहाँ पे 1/7।